क्या होगी, लर्निंग डिसेबिलिटीज़। बच्चों हर किसी में ना बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सीख रहे हो, मैं समझा रही हूँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हम इनकी बात करें ना, कम से कम 250, 300, 500 पता नहीं कितनी ये डिसेबिलिटीज़ होती हैं, अलग अलग तरह का इनका नाम होता है, अलग अलग तरह की होती हैं। अगर आप ज़्यादा टेंशन लेते हो तो आपको डिसेबिलिटीज़ हैं, अगर आप कोई चीज़ पढ़ नहीं पा रहे हो तो डिसेबिलिटीज़ है, अगर आप बोल नहीं पा रहे हो तो डिसेबिलिटीज़ है, अगर आप चीज़ें समझ नहीं पा रहे हो तो, अगर आप बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो भी। लेकिन हम सिर्फ वही करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होती है। इतनी सारी हमें नहीं करनी है, हमें सिर्फ कौन सी करनी है, वही जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आप पहले देख रहे हैं, पहले क्या है, डिसलेक्सिया। क्या है, डिसलेक्सिया। स्पेलिंग याद रखेंगे, ये डिसऑर्डर होता है जो डिफ़िकल्टी रीडिंग, यानी जिसे पठन विकार कहते हैं, जिसे पढ़ने में दिक्कत आ रही है बच्चों को, इसे क्या बोलते हैं, पठन विकार। कि अगर सपोज करो आप रीडिंग नहीं कर पाते हो, वर्ड्स को समझ नहीं पाते हो, उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे समझना है, आपको लिखने में, क्योंकि हमने बात की जैसे अगर आपको पढ़ने में दिक्कत होगी तो लिखने में भी सेम प्रॉब्लम होगी। अगर हम वर्ड को सही नहीं पढ़ेंगे, अगर हम डिसलेक्सिया को डिसलीक्सिया पढ़ेंगे तो हम इसे लिखेंगे भी डिसलीक्सिया, ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन अगर हमें डिसलेक्सिया पढ़ेंगे तो उसे लिखेंगे भी डिसलेक्सिया। अगर पठन विकार होता है, डिफ़िकल्टी होती है पढ़ने में, तो लिखने में भी क्या होगी, ऐसे बच्चों को दिक्कत होगी। इन दैट चिल्ड्रन विद नॉर्मल विजन एंड इंटेलिजेंस। भले ये ज़रूरी नहीं है कि ये उन बच्चों में नहीं होगा जिनके अंदर अच्छी देखने की क्षमता है और अच्छा उनका दिमाग है, अटेंशन रखते हैं, पढ़ाई में दिमाग लगाते हैं, काफ़ी अच्छे वो बुद्धिमान है, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे बच्चों में नहीं होगा, ऐसे बच्चों में भी हो सकता है। भले ही कोई बच्चा बहुत ज़्यादा, जैसे एल्फर्ड आपने देखा होगा, लाइट किसने बनाई है, जैसे ईशान शर्मा की अगर हम 3 इडियट की बात करें तो 3 इडियट सॉरी तारे ज़मीन पर की बात करें तो उसमें क्या था कि ऐसा नहीं था कि उसके अंदर नॉलेज नहीं थी, वो बच्चा एक्टिव नहीं था, बहुत अच्छी ड्राइंग्स बनाता था, अलग नज़र से दुनिया को देखता था, लेकिन फिर भी क्या है, उसको ये प्रॉब्लम थी कि वो पढ़ नहीं पाता था, लिख नहीं पाता था। तो इससे क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि अगर ये बीमारी है तो आपके अंदर ये नहीं होगा, आपके अंदर भी हो सकता है। भले ही आप अच्छे से पढ़ रहे हो या आप लिख रहे हो, लेकिन कई शब्दों में आप मार खा जाते हो, आप नहीं याद कर रख पाते हो, नहीं समझ पाते हो कि ये क्या लिखा है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है, डिसेबिलिटीज़ है। फिर ये कहता है डिफ़िकल्टीज इन स्पेलिंग वर्ड्स, रीडिंग क्विकली, राइटिंग वर्ड्स, कि ये दिक्कत होती है ऐसे लोगों को स्पेलिंग्स लिखने में, जल्दी से क्विक रीडिंग करने में या फिर लिखने में। ठीक है, सिर्फ हम इसे ऐसे याद नहीं करें, डिसलेक्सिया पठन विकार करने को तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि डिसलेक्सिया में क्या होता है, पठन विकार होता है, अगर पढ़ने में दिक्कत है तो वो डिसलेक्सिया होगा। थोड़ा सा समझेंगे ताकि दिमाग में कुछ ना कुछ बातें आ जाएं, कि सपोज करो आ जाए कि अगर बच्चा जल्दी जल्दी रीडिंग नहीं लगा पा रहा है, तो हालांकि कीवर्ड है रीडिंग, अगर रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ हो रही है बच्चे को तो वो किस में जाएगी, डिसलेक्सिया में। ये आपका एक कीवर्ड है, अगर आपने बस ये याद रख लिया कि रीडिंग प्रॉब्लम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस जहाँ आएगा तो वो डिसलेक्सिया में जाएगा। लेकिन आप सपोज करो कि वो पढ़ नहीं पा रहा है और जब उसे लिखने के लिए बोला गया तो उसे लिखने में भी कठिनाई हुई, तो किस डिसेबिलिटीज़ में जाएगा, तो भी किस में जाएगा, डिसलेक्सिया में जाएगा। क्यों, क्योंकि जब वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है तो लिख भी नहीं पा रहा है, तो इसलिए वो किस में जाएगा, डिसलेक्सिया में। फिर आता है दे हैव हायर रेट्स ऑफ अटेंशन डिफिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि इसे आप किस और नाम से जान सकते हैं। इससे बच्चा देखो जब जल्दी जल्दी पढ़ नहीं पा रहा है तो अटेंशन नहीं दे पा रहा है, अटेंशन डिफिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, इसके अंदर जो बच्चा रीडिंग नहीं लगा पा रहा है तो वो अटेंशन नहीं दे पा रहा है, जब वो शब्दों को बोल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो वो क्या है, अटेंशन नहीं क्रिएट कर पा रहा है। वो हमेशा थोड़ी देर पढ़ता है, फिर वो बोर हो जाता है, जब उसे समझ नहीं आता, पढ़ नहीं पाता, लिख नहीं पाता, तो जब आपको पता ना जो काम आप नहीं कर पाते हैं तो उस काम को आप बार छोड़ देते हैं। लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं, मन करता है बार बार उस सब्जेक्ट को याद करने का, पढ़ने का, समझने का, और ज़्यादा क्लासेस लेने का। लेकिन जो सब्जेक्ट आपका मुश्किल है, जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता है, उसमें आप क्या करते हैं, सोचते हैं कि यार अभी नहीं करेंगे, पेपर आएगा तब देखेंगे, मतलब आप उसे इग्नोर करना स्टार्ट करते हैं। तो यही है अटेंशन, क्या होती है, अटेंशन डिफिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है कि बच्चा जो है अटेंशन नहीं दे पाता है, उस चीज़ को सीखना नहीं चाहता है। तो ADHD भी किससे रिलेटेड होती है, डिसलेक्सिया से, कि पढ़ने लिखने से रिलेटेड होती है, अटेंशन नहीं क्रिएट कर पाता है। जब बच्चे को पढ़ने लिखने में, अटेंशन देने में दिक्कत होती है तो उसके अंदर क्या होगा, ADHD की प्रॉब्लम होगी। और रीडिंग की अगर डिफिकल्टीज आ रही है और अगर ये मेथड पूछे जाए, डिसेबिलिटीज पूछ लिया जाए, तो किस में जाएगा, डिसलेक्सिया के अंदर जाएगा। ये बेटा डिसऑर्डर है, ये डिसेबिलिटीज है,
ये डिसऑर्डर होता है कि ये बच्चा क्या नहीं कर पा रहा है, और डिसेबिलिटीज है कि बच्चे के अंदर कमी है। ठीक है, कमी होती है कि बच्चे के अंदर भी डिसेबिलिटीज़ होती है कि कमियां, कि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा, या ऑर्डर क्या होता है कि जब बच्चा समझ नहीं पा रहा, मतलब ज़्यादा देर तक उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाता, ऑर्डर्स में दिक्कत होती है। फिर ये कहते हैं डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिसऑर्डर्स एंड डिफ़िकल्टीज विद नंबर्स। इसी बच्चे को नंबर समझने में भी दिक्कत होती है, नंबर्स जल्दी जल्दी पढ़ने में, एक के बाद एक देखने में कि यार 89 के बाद क्या आएगा, क्योंकि वो क्विकली रीडिंग नहीं कर पा रहा है, नंबर्स को नहीं समझ पा रहा है। सिर्फ रीडिंग से ही नहीं, अगर वो नंबर्स को भी समझने में, लिखने में दिक्कत दे रहा है तो भी उसको क्या दिक्कत है, डिसलेक्सिया की दिक्कत है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। डिसलेक्सिया में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रखना है, एक तो ये डिफ़िकल्टी रीडिंग होती है, दूसरा ये नॉर्मल विजन, ये इंटेलिजेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि डली बच्चों में ही ये दिक्कत होगी, इंटेलिजेंट बच्चों में भी दिक्कत हो सकती है। इससे क्या होता है कि इनको स्पेलिंग वर्ड्स लिखने में दिक्कत होती है, जल्दी जल्दी पढ़ने में दिक्कत होती है, और लिखने में भी कुछ वर्ड्स को अगर लिखने के लिए बोला जाए तो उनसे नहीं लिखा जाता है। हायर रेट्स ऑफ अटेंशन, कौन सा डिसऑर्डर होता है डिसलेक्सिया वालों को, तो ADHD का ऑर्डर जो होता है, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि बच्चे के अंदर वो ज़्यादा ध्यान नहीं लगा पाता है, समझता नहीं है ज़्यादा चीज़ों को, जल्दी ही बोर होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा होता है डेवलपमेंटल लैंग्वेज डिसऑर्डर्स। इन बच्चों के अंदर लैंग्वेज डिसऑर्डर्स भी बनते हैं, क्योंकि भाई पढ़ नहीं पाते तो लैंग्वेज डिसऑर्डर्स भी आएंगे। डिसऑर्डर्स क्या है, कमियां होने लगेंगी। ये एबिलिटी डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं, जो बच्चा नहीं कर पाता है, कमियां, और जो उसके अंदर हीन भावना आ रही है, डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, वो क्या, वो लैंग्वेज भी नहीं पढ़ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। भाई जब वो रीडिंग नहीं कर पाएगा तो भाषा कैसे समझेगा। दूसरा डिफ़िकल्टीज विद नंबर्स, नंबर्स को भी वो लिखने में, पढ़ने में, समझने में दिक्कत देगा, जैसे ONE1 TWO2 ELEVN 11, तो ये क्या होता है, उसमें भी दिक्कत आ जाएगी बच्चों को, क्योंकि वो रीडिंग नहीं लगा पा रहा, स्पेलिंग समझ नहीं पा रहा है। तो ये नंबर्स की भी दिक्कत किस में जाएगी, डिसलेक्सिया में। नंबर की कैलकुलेशन की दिक्कत नहीं है, सिर्फ नंबर्स को पढ़ने समझने की दिक्कत कहाँ जाएगी, डिसलेक्सिया में। फिर आती है डिसग्राफ। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ बनाते हैं हम, आपने देखा होगा कि भाई हमें ग्राफ बनाने के क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है कि नहीं। ग्राफ बनाने के लिए हमें लाइंस डालनी पड़ती है, नीचे ईयर्स आते हैं, साइड में आप किस चीज़ का बना रहे हो वो आता है, आप मेल्स फीमेल्स का बना रहे हो, उसमें क्या क्या बातें ले रहे हो, तो लिखना पड़ता है ग्राफ बनाने के लिए। तो इससे याद रखना, ग्राफ वाला किस में आता है, ग्राफ की अगर प्रॉब्लम है तो बच्चा लिखने की दिक्कत है, ग्राफ की प्रॉब्लम है तो यानी डिफ़िकल्टी है राइटिंग में, सॉरी बच्चा लिख नहीं पा रहा है। अगर डिसलेक्सिया आया है, लेक्सिया, तो क्या हुआ कि पढ़ नहीं पाया, ठीक है, नंबर्स नहीं समझ पाया, ले तो लिया लेकिन पढ़ ही नहीं पाया क्या लिखा था और क्या उसमें कितने पैसे का आया था वो समझ ही नहीं पाया है। डिफ़िकल्टी होगी। तीन तरह के डिसऑर्डर्स हुए हैं, पहला ADHD डिसऑर्डर, फिर लैंग्वेज डिसऑर्डर्स और फिर नंबर थिंकिंग डिसऑर्डर्स भी आप कह सकते हैं, अदरवाइज ये डिसेबिलिटीज़ में काउंट हो जाएगा। फिर आता है आपका डिसग्राफिया। ग्राफ में क्या करना पड़ता है, हमें ग्राफ बनाना पड़ता है, उसकी कंडीशंस देनी पड़ती है कि भाई किस किस लेवल का है, किस किस बेस का है, कि नीचे मेंस जाएंगे, यहाँ वुमेंस जाएंगी, यहाँ पे इतने मेंस ने इतने पैसे खर्च किए, उसने इतने पैसे खर्च किए, आप उसको एक्सप्रेस करेंगे कि भाई आपने क्या किस बेस के ऊपर ये ग्राफ बनाया है, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा तो ये डिसऑर्डर में चला जाएगा, डिसेबिलिटीज़ में चला जाएगा कि आप लिख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको क्या है, डिसग्राफिया है, ग्राफ नहीं होता है। तो इससे क्या हो जाएगा, ट्रबल विद राइटिंग, की राइटिंग लिखने में आपकी राइटिंग खराब होगी, बार बार गलतियां होंगी और आप ठीक से उस चीज़ को लिख नहीं पाएंगे। आप कहेंगे मैडम राइटिंग तो यहाँ पे थी, बेटा यहाँ वर्ड्स थे, कि आपको अगर कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स लिखने में दिक्कत हो रही है, यहाँ पे आपकी पूरी राइटिंग है। जैसे ईशान को ही हम लेंगे कि वो किस तरह से गलत लिखता था, बार बार शब्दों को उल्टा सीधा बना देता था, तो उसमें डिसग्राफिया की भी दिक्कत थी और वो पढ़ नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि उसमें डिसलेक्सिया की भी दिक्कत थी, एक साथ उसके साथ कई सारी दिक्कतें थी। फिर आता है डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन। जहाँ कैलकुलेशन आ जाती है तो वहाँ क्या आ जाता है, बेसिक अर्थमेटिक कंडीशंस आ जाएंगी सारी की सारी, कि जो भी आपकी नीचे से वो कट गया है, लेकिन जब आप को PPT मिलेगी तो उसमें मिल जाएगा। तो बच्चे एडिशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों को एडिशन नहीं कर पा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, मल्टीप्लिकेशन में, यानी जो भी उसकी अर्थमेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको यूज़ करने में, साइंस को यूज़ करने में क्या होती है, बच्चे को दिक्कत हो रही है। कैलकुलेशन करने में 3 + 5 क्या होगा, 3 × 10 क्या होगा, 9 × 5 क्या होगा, 39 ÷ 3 क्या होगा, तो वो उसको दिक्कत आ रही है।
तो क्या है, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है। तो कैलकुलेशन से कैलकुलिया याद रखेंगे, ग्राफ में लिखना पड़ता है, टर्म्स देनी पड़ती हैं, तो राइटिंग से रखेंगे। फिर आपका डिसलेक्सिया जो आपका आया था डिसलेक्सिया, उसमें आपको रीडिंग स्किल्स का रखेंगे कि जो रीडिंग स्किल्स है आपकी उसमें क्या प्रॉब्लम। हमारी जो ये थी हमारी डिसग्राफिया, यानी कि आप राइटिंग लिखने में दिक्कत कर रहे हो, ग्राफ यानी ग्राफ बनाते हैं तो उसमें दिक्कत आती है, कैलकुलिया मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, और डिसलेक्सिया में क्या था, जिसमें आप पढ़ने में दिक्कत दे रहे हो, नंबर समझने में ना कि कैलकुलेशन करने में। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं आएगी, नंबर समझने में दिक्कत दे रहे हो, और यहाँ पे कैलकुलिया में क्या है, कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही है। वहाँ पे नंबर्स आप समझ नहीं पा रहे हो, 3, 9, 39, 4, 9, 49, कई होते हैं नंबर्स में पजल हो जाते हैं, 99 क्या होता है, जैसे हिंदी में तो खासकर 99 क्या है, 79 क्या है, 69 क्या होता है, 59 क्या होता है, कुछ नीचे के जो टर्म्स होती है ना, वो हमें लाइफ टाइम समझ नहीं आती, हम उसमें कंफ्यूज होते हैं, कौन सा 69 है, कौन सा 79 है, कौन सा 89 है। तो वही होती है कि जब हम नंबर्स को पढ़ने समझने में दिक्कत देते हैं तो वो डिसलेक्सिया जाती है, और जब हम कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है कि हम कैलकुलेशन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो किस में जाएगा, डिसकैलकुलिया में जाएगा। किस में जाएगा, कैलकुलिया में। और डिसग्राफिया में क्या है कि हम ग्राफ ठीक से नहीं बना पा रहे हैं और उसको एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पा रहे, यानी लिख नहीं पा रहे हैं, हम उसको समझा नहीं पा रहे हैं कि कैलकुलिया में क्या, हमारी ग्राफिया में कि ग्राफ में क्या क्या चीज़ें हमें समझाई गई हैं, हम उस चीज़ को लिख नहीं पा रहे हैं। तो इससे ग्राफ से याद रखेंगे कि डिसग्राफिया क्या होता है, लिखने से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट हमारे आती है डिसफेसिया। क्या आती है, डिसफेसिया। डिसलेक्सिया अलग था, डिसफेसिया अलग है, उसमें ले था, इसमें फेस है। अब क्या आ गया है, फेस की बात आ गई है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रगल करेंगे किससे, कि हमें सब वहाँ हम डिसफेसिया में क्या है, डिसलेक्सिया में हम शब्दों को पढ़ नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, यहाँ पे हमें बोलने में दिक्कत होगी। क्या होगी, बोलने में दिक्कत होगी, स्पीकिंग स्लोली एंड विद ग्रेट डिफिकल्टी। ठीक है, यूजिंग अ लिमिटेड वोकैब, स्ट्रगल टू रिमेंबर वर्ड्स, कि हमें शब्दों को याद रखने में दिक्कत होगी और हमें शब्द पढ़ने समझने में दिक्कत होगी। बच्चा बहुत स्लो पढ़ेगा, कई बच्चे आपने देखा होगा बिल्कुल एक एक शब्द जोड़ के पढ़ता है, समझता है, करता है, और फिर क्या होता है कि उसको बहुत सारी दिक्कत। कई बच्चे तो ऐसे तो फटाफट इतनी जल्दी से अगर उन्होंने एक बार शब्द देख लिया ना, THET दैट होता है, तो कहीं पर भी उसे वो शब्द दिख जाए वो हमेशा डैट को बस देखते ही पढ़ देंगे। जैसे हमारी स्किल्स होती है कि हमें शब्द पता है कि अरेबिक्स लिखा है, हमने शब्द देखा, स्पेलिंग देखी और हमने बता दिया कि ये क्या लिखा है। लेकिन जिनको ये कौन सी है, डिसफेसिया, कौन सी है, डिसफेस, जो फेस है वो देख के क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मेरे पास तो शब्द ही नहीं है, अब मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, यानी मुझे एक बंदा कैसा लगता है, मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है, डिफ़िकल्टी हो गई है। तो फेस से क्या हो जाएगा कि हमारे पास वो कैब कम हो जाएगी और हम बहुत आराम से कहेंगे कि हाँ भाई तुम्हारी पर्सनैलिटी ऐसी है, तुम अच्छे हो, या तुमने ये कमी है तुम्हारे अंदर। तो हम जब कमियाँ बता रहे हैं या उसके बारे में अच्छी बात बता रहे हैं तो हमें सोचना पड़ रहा है, हम धीरे से बोल रहे हैं, आराम से हम उसकी बातें, क्वालिटीज़ या जो डिसक्वालिटीज़ उसके अंदर है हम वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, कैसे, आराम से धीरे धीरे कर रहे हैं। तो ये क्या होती है, डिसफेसिया। फेस को देख के हम सामने वाले के बारे में आराम से बताएं। तो डिफ़िकल्टी किस में, स्लो बोलेगा और हमारे क्या करेगा, लिमिटेड उसके पास वोकैब्स होगी, स्ट्रगल करेगा शब्दों को याद करने में। ठीक है, और डिसफेसिया में तो याद, फेस से यानी कि वो याद कर रहा है, समझ रहा है कि भाई मैं इसको कैसे बोलूँ, स्लो बोल रहा है। और डिसलेक्सिया में वो रीड नहीं कर पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, पढ़ने में रीडिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, नंबरों को समझने में दिक्कत आ रही है और उसको शब्द को लिखने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, लेकिन राइटिंग, पूरा वाक्य, पूरी राइटिंग अगर कोई पैराग्राफ दे दिया तो उसको लिखने में दिक्कत कहाँ आएगी, डिसग्राफिया में आएगी। किस में आएगी, डिसग्राफिया में आएगी। यहाँ ये लॉजिक समझना, जो शब्द वो गलत बोल रहा है उन्हीं शब्दों को गलत लिख रहा है डिसलेक्सिया के अंदर, लेकिन डिसग्राफिया के अंदर वो जैसे पैराग्राफ लिखने के लिए दे दिया तो वो पूरे पैराग्राफ को क्या कर रहा है, गलती से लिख रहा है, उल्टी सीधी राइटिंग हो रही है, उसकी आगे पीछे राइटिंग कर रहा है। फिर आता है डिसप्रेक्सिया। कौन सा आता है, डिसप्रेक्सिया। डिसप्रेक्सिया में क्या होता है, पुअर बैलेंस, कि आपका बॉडी के ऊपर बैलेंस नहीं है, आप खड़े होते हो थोड़ी देर बाद चक्कर खाते हैं, आप इधर गिर रहे हो, कभी उधर गिर रहे हो, डांस एरोबिक्स आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपको डर लगता है, आप बॉडी का जो एक बैलेंस्ड होता है वो नहीं कवर कर पा रहे हो। तो जब आप बैलेंस नहीं कर पाते, कोई कहे आप ताड़ासन में खड़े हो जाओ, तो कई होते हैं जो 5-7 मिनट खड़े हो जाते हैं पंजे के बल ताड़ासन में, लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं जो नहीं खड़े हो पाते, वो बैलेंस ही नहीं कर पाते, कितना भी प्रैक्टिस कर लें नहीं कर पाते हैं। तो जो बैलेंस नहीं कर पाते, जिनके अंदर पुअर बैलेंस क्वालिटीज़ होती हैं, उनके अंदर कौन सी डिसेबिलिटीज़ होगी, डिसप्रेक्सिया। कौन सी, डिसप्रेक्सिया।
डिस्प्रेक्सिया, परे हटा दिया, क्यों? क्योंकि हमें बैलेंस नहीं हुआ, तो हमने क्या किया? परे हटा दिया। डिस्प्रेक्सिया में पुअर बैलेंस जाएगा। यहाँ पे हमने इसके कुछ लिखे हैं, जो पोस्चर्स नहीं बना पाते हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आंखों में आंखें नहीं डाल पाएंगे, बार बार इधर उधर घूमेंगे, इधर उधर मुंह घुमाएंगे और फिर एकदम से नीचे सरक के चलते हैं, वो कभी आई कांटेक्ट नहीं करते, बात नहीं करते, हाथों की मूवमेंट कम होती है, वो बस चुपचाप अगर उन्हें कहते सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहते हैं। और या फिर वो एरोबिक्स डांस वगैरह में उनका बैलेंस नहीं बन पाता है। तो किस में नहीं बन पाता है? परे हट गया, डिस्प्रेक्सिया के अंदर। किसके अंदर? डिस्प्रेक्सिया। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्थीमिया। कौन सा था? डिस्थीमिया। इसमें हमें क्रॉनिक डिप्रेशन होता है, यानी कि मूड खराब रहना। ये हमें पता नहीं चलता है, जब हम डिप्रेशन में जाते हैं तो तभी हमें कौन सी बीमारी होती है? डिस्थीमिया। कहते हैं ना एंजाइटी टाइप्स, जैसे कि हमारा लो मूड है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, हमारे साथ की फैमिली एंजॉय कर रही है और हमें क्या है? गुस्सा आ रहा है। क्या आ रहा है? हमें गुस्सा आ रहा है। सब एंजॉय कर रहे हैं, सब हंस रहे हैं, सब अच्छे से बातें कर रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, उनकी बातें सबको हंसी आ रही है, बस आप ही को नहीं आ रही, आप ही का मूड ऑफ है, ठीक है। तो आपके क्या हो गया है? डिस्थीमिया। कौन सा हो गया? थीम ही खराब लग रही है कि भाई मुझे तो इस तरह से हंसने वाली थीम ही बेकार लग रही है। जो थीम है उसने मेरा मूड खराब कर दिया है, जो थीम थी वो बिल्कुल मेरे मूड के अपोजिट थी, इसने पूरी तरह से हमारा क्या किया है? मूड खराब किया है। जहाँ पे भी थीम या वर्ड आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? मूड खराब हो जाएगा, क्योंकि हमें थीम के अकॉर्डिंग चलना पसंद नहीं है, हमें तो हमारे अकॉर्डिंग ही चलना पसंद है। तो इसके जो हम पढ़ेंगे, लो सेल्फ स्टीम, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन नॉर्मली इंजॉयबल एक्टिविटीज़। जो भी नॉर्मली इंजॉयबल एक्टिविटीज़ होती है उसमें आप क्या है? लॉस फील करेंगे कि आपको अच्छा मज़ा नहीं आने वाला, लो एनर्जी रहेगी, पेन होगा, आपको बॉडी में ऐसा लगेगा आपको पेन हो रहा है, आपको मतलब कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप थका थका महसूस करते हैं। आपको ये रहता है कि नहीं, अब मेरे अंदर वो एनर्जी नहीं है जो मेरे अंदर पहले होती थी। अब मेंटल इलनेस, ये क्या होती है? मानसिक बीमारी होती है, दिमागी तौर पे, आपके शरीर के रूप से आपको नहीं मिलती है, ये आपकी मानसिक बीमारी होती है। इससे क्या होता है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, तनाव में चले जाते हैं, कोई भी बात हो रही होती है आपको अच्छी नहीं लगती, आप हमेशा चिड़चिड़े, इसमें ना चिड़चिड़ापन ज़्यादा आता है। क्या आता है? चिड़चिड़ापन। थीम जब पसंद नहीं आएगी तो क्या होगा? चिड़चिड़े हो जाओगे, हमें तो जाना नहीं है, हमें तो ये करना नहीं है। तो डिस्थीमिया में क्या आती है? ये हमारी कितनी थी? आज हमने क्या किया? लर्निंग डिसेबिलिटीज़, जिसमें हमने पढ़ा डिसलेक्सिया। ले लिया, क्या किया हमने? ले लिया, यानी LE से क्या आता है? लर्निंग भी आता है। रीडिंग जितनी अच्छी करेंगे उतनी हमारी अच्छी लर्निंग होगी। कैसे भी हम इसे याद रख सकते हैं, डिसलेक्सिया और डिसफेसिया दोनों ही एक जैसी हैं। डिसलेक्सिया के अंदर सिर्फ आपको पढ़ने में, कुछ वर्ड्स को पढ़ने में, समझने में, लिखने में दिक्कत आती है, जबकि डिसफेसिया में आप बहुत स्लो बोलते हो, आपके पास वोकैब्स कम है, आप किसी को अपनी बात अच्छे से समझा नहीं पा रहे हो। जैसे कहते हैं ना, यार मेरे पास ना, मुझे पता तो है इस बारे में, लेकिन मैं तुम्हें समझा नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास वो शब्द नहीं है जिससे मैं तुम्हें समझा पाऊँ, जिससे मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाऊँ, मेरे पास वो शब्द नहीं है। तो कब बोलते हैं हम ऐसा? जब हम फेस देखते हैं। कब? जब हम फेस देखते हैं। तो डिसफेसिया में जब भी आपकी डिसेबिलिटीज़ पूछी जाएगी, जब भी फेस की बात आ जाएंगी, तो हम क्या कहेंगे कि हम भी बहुत ही आराम से, तसल्ली से बताएंगे कि तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या डिसक्वालिटीज़ हैं। जो तुम्हारी अच्छी बातें नहीं है, अच्छी बातें सारी अच्छे से बताएंगे, लेकिन क्या करें भाई, हमारे पास शब्द ही नहीं है कि हम तुम्हारी अच्छाई या बुराई बता सकें, जो भी आपको बतानी है उसको। तो ये जब ऐसी बातें जाएंगी तो डिसफेसिया में जाएंगी। लेकिन जब लेने की बात आएगी, कि कुछ वर्ड्स को बोलने की, लर्निंग की बात आएगी, कि भाई सामने वाले ने वो शब्द बोला और मैंने क्या है, लेना चाहता था, मैं वो शब्द को सीखना चाहता था, लेकिन मैं नहीं ले पाया। यानी रीडिंग, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसे उसे रीडिंग करने में, पठन विकार हिंदी में आप इसे बोलते हो, कि आपको पढ़ने में दिक्कत आती है। अगर पढ़ने में दिक्कत आएगी, वही बात कि लिखने में भी वो शब्द गलत होगा। अगर हम एक शब्द बोलते हैं लिखना, और वही शब्द अगर आप, बच्चे क्या करते हैं, लेखना बोलते हैं, तो लेखना ही लिखेंगे, लै पे एक ही मात्रा ना लगा के एक ही मात्रा लिखते हैं, क्योंकि अगर हम गलत प्रोनाउंस करते हैं किसी वर्ड्स को तो लिखते भी बेटा गलत ही हैं। तो ले लिया जहाँ पे आएगा, तो हमने क्या किया, शब्दों को लेना चाहते थे लेकिन नहीं ले पाए, वोकैब्स की दिक्कत आएगी, लिखने की दिक्कत आएगी। फिर हमारे ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, हमारी क्लास में ग्राफ बनाएंगे तो हमें एक्सप्लेनेशन करना होगा। और कैलकुलेट कब होता है, जब भी हम क्या करते हैं, हमारी कैलकुलेशंस जब होती हैं कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हमें करना है, तो हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा। डिस्फेशिया समझ लिया, डिस्ग्राफिया। डिस्प्रेक्सिया क्या था, परे हट जा। प्रेक्सिया में हमने क्या किया है, परे हट जा, कि हमारा अब क्या है, बैलेंस नहीं बन रहा है, अगर हम गिर गए तो तुम भी क्या होगा, चोट
तुम्हें भी चोट लग जाएगी, परे हट जाओ। जैसे कि हम साइकिल चलाना, स्कूटी या बाइक चलाना सीखते हैं, कार चलाना, तो हम कहते हैं ना अभी पहले हट जाओ, हमारी गाड़ी, हमें ब्रेक लगाना नहीं आता है, परे हट जाओ। तो परीक्षा में क्या होगा, बैलेंस करने में दिक्कत होगी। फिर हमारा लास्ट है डिस्थीमिया। थीम हम अगर ख़राब है तो हमारा बैलेंस क्या है, मूड ख़राब है, हम किसी से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, दिमाग की परेशानी होती है। अगर आपका दिमाग ख़राब है, आपकी थीम ख़राब है, तो हम क्या कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारी डिसेबिलिटीज़ थी जो इम्पोर्टेंट थी। और भी बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम के व्यू से, जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछी जाती हैं, आती हैं, उसी को लेके किया था। ये सिर्फ हमने ऐसे नहीं किया है कि हमने लिख लिया ये पठन विकार से रिलेटेड है, ये गणित के संबंधित है, ये लिखने से संबंधित है। हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस किस तरह की बात हमारी अगर इसमें आ जाती है, कोई भी क्वेश्चन चेंज कर दे कि भाई पुअर बैलेंस कर रहा है, या एक्वेरिस के डांस, हमारा कौन सा है, डांस एरोबिक्स नहीं कर पा रहा है, बैलेंस नहीं बना पा रहा है, तो कौन सी डिसेबिलिटीज़ होगी, तो उसमें कौन सी होगी, परे हट जा, परेक्सिया वाली। तो ये सारी डिसेबिलिटीज़ थी। आई होप आपको ये समझ आया होगा जिस तरह से हमने कनेक्ट करके सीखा है। इसी तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे से इसकी तैयारी कीजिएगा। थैंक यू।